परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे, यह तय है। भारत सरकार के काम, राज्य सरकार के काम जो गांव के गली गलियारे तक है, वास्तव में हमारे मित्रों ने कहा भी कि यह जनप्रतिनिधि लोग हैं, जिन लोगों को वोट देना वह भी जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको भी यह पता है कि आगे हमको कहां से और किस तरीका से किस साथ में रहेंगे तो मेरा और मेरे क्षेत्र का कल्याण होगा। उनके क्षेत्र के कल्याण के लिए, उनके सम्मान और उनके विकास के लिए यह आवश्यक है कि एनडीए यहाँ रहे, और एनडीए के प्रत्याशी हमारे धर्मेंद्र जी हैं, तो यह भारी बहुमत से जीतेंगे। पार्टी में इस सब का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के लिए हमें लगता है कि हर स्तर पर उसका दरवाज़ा खुला रहता है। और उनके लिए भी मैंने जब टिकट मिला था, उनको भी टिकट पार्टी ने दी थी, और पार्टी टिकट दी तो पार्टी के एक लोग लड़े थे, अलग करके चुनाव जिताने का काम किया था। आज पार्टी क्या सोची, क्या मैंने समझी, क्या उनके ऊपर आगे अलग दायित्व देना चाहती है, तो पार्टी तय करेगी ना। होती किसी के साथ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि काम जनता पढ़े लिखे है, समझदार है, और अपना वो कैंडिडेट चुनने के लिए सक्षम है। जनता ये जान रही है कि कौन सा उम्मीदवार काम करेगा, ईमानदारी पूर्वक हमारी समस्याओं को सुनेगा, और उसके बारे में नेतृत्व करते हुए वो आगे अपने बातों को रखेगा। तो इसमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मैं भी नहीं कह दूंगा कि हमें लड़ाई है, और वो भी कोई भी प्रतिनिधि जो भी नामांकन कराते हैं, इस विधान परिषद चुनाव में आते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी के साथ किसी की लड़ाई है। जनता की लड़ाई है, जनता की विश्वास है। जनता जिस पर विश्वास में खड़े उतरेगी, जनता उसे ज़रूर उसको मौका देगी। प्रतिनिधियों की बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हो, क्या कहेंगे? देखिए, वो सब कुछ नहीं है। वो आप लोग मीडिया बंधु के जरिए ये सब होता है, सुनने में आता है, पर ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर ऐसी बात रहती तो धनवान एक से एक हैं हमारे बिहार में, और क्या हमारे विश्व में एक से एक धनवान लोग बैठे हुए हैं, तो वो लोग भी धन देकर आकर और अपना ये पद को ले सकते थे। पर ऐसी बात नहीं है। जनता को गुमराह और जो भी प्रतिनिधि हैं उन लोगों को गुमराह किया जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जो अच्छे काम करेंगे, जो जनता के समस्याओं को सुनेंगे, जनता उसको ज़रूर चुनेगी। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। साथियों, आप तमाम पत्रकार बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले बैठक जल्दबाजी में आहूत की गई है, लेकिन मन बिल्कुल साफ है और फिगर भी साफ है। इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पार्टी जो फैसला कर दिया है, हमारे पार्टी के बड़े नेता जो नेतृत्व करते हैं, एनडीए के नेता, और हमारे बीच जो अभी चुनाव एमएलसी का होने वाला है, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि लोग चुनेंगे, और उनके लिए कैंडिडेट हमारे एनडीए के समर्पित कैंडिडेट एक अच्छे समाजवादी, समाजसेवी और ऊर्जावान, दौड़ने वाले, यूं कहा जाए नौजवान उम्मीदवार को पार्टी ने भरोसा करके और प्रत्याशी के रूप में, एनडीए के प्रत्याशी के रूप में धर्मेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसलिए सारण के तमाम एनडीए के नेताओं की ओर से, यहाँ उपस्थित मंचासीन सब लोग उपस्थित, हमारे अभिभावक, गार्जियन, सम्मानित जिला अध्यक्ष, कई साथी यहाँ उपस्थित हैं, तमाम लोगों की ओर से और सारण छपरा की ओर से मैं अपने बड़े नेता, जिन्होंने यह फैसला लिया है, एनडीए के बड़े नेता लोगों ने, कि एक अच्छे उम्मीदवार, स्वच्छ छवि के उम्मीदवार को सारण में प्रतिनिधित्व करने का और प्रत्याशी बनाने का काम किया है। इसके लिए सारण की ओर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। 5 में जो बजट था उससे उसकी तुलना में बहुत बड़ा बजट बिहार सरकार ने अभी पेश किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा 16% के आसपास उन्होंने शिक्षा पर दिया है, इसी तरह स्वास्थ्य पर दिया है। सड़क और बिजली तो पूरे भारतवर्ष में उसमें हम लोग आगे बढ़ गए हैं। हर क्षेत्र में बिहार सरकार माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व में काम कर रही है और अभी उत्तर प्रदेश का परिणाम आया है, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, जो देश के बारे में जो उनकी सोच और चिंतन है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिखाई पड़ा है। वही उसी तरह का परिणाम ये जो उच्च सदन का चुनाव होने जा रहा है, चुनाव के बाद धर्मेंद्र जी हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य रहेंगे और छपरा के विकास के लिए, सारण के विकास के लिए हम दोनों आदमी संयुक्त स्वर में आवाज़ उठाएंगे, यहाँ की समस्याओं को रखेंगे और यह चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीतेगा और जो जितने इसमें घटक दल हैं सबका समर्थन इनको प्राप्त है। और यहाँ पर हमारे भाजपा के माननीय अध्यक्ष, जदयू के माननीय अध्यक्ष और अन्य पार्टियों के जो हमारे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में है, उन लोगों ने भी दूरभाष पर दोनों अध्यक्षों को अपनी सहमति जताई है। किसी कारण से वे नहीं आए हैं ये बात दूसरी है, परंतु उन लोगों ने सब बताया है और पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस चुनाव में एकजुट है। जीत हमारी निश्चित है। धन्यवाद।